Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today is my lecture number 17 and topic is book page number 122 to 125 और book exercise 7A क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग अपने नए टॉपिक को सीखेंगे कि इसमें क्या है। यूनिट नंबर 7 है ज्योमेट्री। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स ये ज्योमेट्री के बारे में या एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा कि ये क्या चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब हम लोग जो हैं इसमें भी हम लोग 5th क्लास में भी हम लोग इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हमारे पास एंगल्स on book page number 123. Now we are going to learn more about angles. To start, complete the following crossword. It will an interesting start for you. तो ये जो आप लोगों का बुक पेज नंबर 123 पे क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, क्लोज दिया हुआ है अक्रॉस और क्लोज दिए हुए हैं डाउन। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड बाय नेमिंग ईच एंगल शोइंग इन द क्लॉज। तो फर्स्ट में उन्होंने हम लोगों के पास जो एंगल ड्रॉ किया हुआ है वो उन्होंने ये एंगल ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने 4 क्लास में पढ़े हुए हैं कि ये वाला एंगल जो है फर्स्ट में ये वाला एंगल हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे STRAIGHT। तो ये हमारे पास बन रहा है स्ट्रेट एंगल, फर्स्ट वाला है और उन्होंने क्लोज डाउन में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 2 में हम लोगों के पास दिया हुआ है एंगल, हम लोगों को ये वाला एंगल दिया हुआ है 2 में। हमारे पास जो नंबर 2 में उन्होंने लिखा हुआ है एंगल है हमारे पास ये वाला। कौन सा एंगल है? ये वाला हमारे पास एंगल है। ये वाला एंगल हमारे पास द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90, ये 90 से ग्रेटर देन है, तो इट्स मीन कि ये वाला हमारे पास ऑब्ट्यूज है, OBTUSE। तो ये हमारे पास आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास, थर्ड वन है हमारे पास। थर्ड वाला देखेंगे हम लोगों के पास वो वाला एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने एंगल ड्रॉ किए हुए हैं, तो ये वाला एंगल उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये वाला एंगल जो है हमारे पास कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला एंगल अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। तो ये वाला हमारे पास बन रहा है, ये वाला हमारे पास एंगल जो है वो बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल। तो 3 में आ जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमारे पास बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4th वन जो हमारे पास एंगल दिया हुआ है उसमें उन्होंने ये चीज़ ड्रॉ की हुई है। तो ये चीज़ हमारे पास ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास 90 से लेस देन है, तो इट्स मीन कि ये वाला एंगल जो है वो हमारा कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है, ACTUE एक्यूट एंगल। ये हमारे पास आ रहा है एक्यूट एंगल। लास्ट वन है हमारे पास 5th वन जो है वो हमारे पास कौन सा बन रहा है? 5th वाला एंगल जो है उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है ये वाला। तो ये वाला 5th वाला हमारे पास ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है राइट एंगल। कौन सा एंगल है? राइट एंगल, RIGHT। तो ये वाले हमारे पास एंगल बन रहा है राइट एंगल। क्लियर स्टूडेंट? तो ये थे हमारे पास प्रीवियस, आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को थ्रू आई थिंक हम लोग आपको बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पे एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90। अगर मैं ये चीज़ देखूँ यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ दी हुई है, अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसको स्ट्रेट खोल रही हूँ तो ये मेरे पास बन रहा है 90 का एंगल, ये हमारे पास बन रहा है 90 का एंगल। अगर मैं इसको क्लोज करती हूँ, नीचे को लेकर आती हूँ, तो ये मेरा बन रहा है एक्यूट एंगल जो कि लेस देन हमारे पास होता है 90। जो एंगल हमारे पास लेस देन 90 हो वो एक्यूट एंगल होता है। अगर मैं इसको राइट से थोड़ा सा पीछे को लेकर आती हूँ तो ये हमारा बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर देन बन रहा है 90, तो ये हमारे पास एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको फुल स्ट्रेट कर देती हूँ तो ये हमारे पास बन रहा है, ये पूरा 180 का एंगल बन रहा है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल, मतलब ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल है, कंप्लीट 180 का ये एंगल बन रहा है। और अगर मैं इसको नीचे को लेकर आती हूँ, इस तरीके से कर रही हूँ, ये ग्रेटर देन 180 हो रहा है, बट लेस देन जो है ये हमारे पास 360 हो रहा है, तो ये हमारे पास एंगल बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल। ये चीज़ आप देख रहे हैं ऑपोजिट चीज़ आ
जा रही है तो ये हमारे पास बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल। और अगर जो है हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करते हैं, ये हमारे पास बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल। अगर हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करते हैं तो ये अगर हम लोग पूरा एक एंगल जब पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाता है तो वो हमारे पास बन जाता है 360, मतलब एक कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो यहाँ पे भी आप लोगों के बुक पेज नंबर 123 पे उन्होंने दिया हुआ है एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90। एक्यूट एंगल कौन सा है? विच इज़ लेस देन 90। तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। अगर मैं इसको यूँ खोल रही हूँ या मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ तो ये हमारे पास बन रहा है एक्यूट एंगल। उसके बाद है अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90। राइट एंगल जो होता है वो हमारे पास इक्वल टू 90 होता है। ये वाला स्ट्रेट हमारे पास जो चीज़ बन रही है, इसको इस तरीके से कर लूँ या मैं इस तरीके से इसको करके डिस्प्ले कर दूँ तो ये हमारे पास बन रहा है 90 का एंगल। ठीक हो गया। अगर हम लोग इस पेज को देखें तो ये यहाँ से ये चीज़ जो है ये भी हमारे पास 90 का एंगल बना रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। ये हमारे पास 90 का एंगल बना था तो ये हमारे पास अगर मोर देन 180 बन रहा है तो ये हमारे पास बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लें या हम लोग इस तरीके से कर लें तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। उसके बाद है आ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180। अगर मैं इस पूरे को खोल दूं तो ये हमारे पास बन रहा है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 तो ये हमारे पास बन रहा है स्ट्रेट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180। वो एंगल जो हमारे पास 180 से मोर देन हो बट लेस देन 360 हो तो ये हमारा बन रहा है जो रिफ्लेक्स एंगल हमारा पास बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ऑन बुक पेज नंबर 124 पे उन्होंने डिफरेंट एंगल्स आप लोगों को कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है वो पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में या आप लोगों ने ये डी के बारे में, ये डी को जिसे आप लोग डी के नाम से जानते हैं, ये हमारा होता है प्रोटेक्टर। ज्योमेट्री में हमारे पास ये होता है हमारे पास प्रोटेक्टर। इसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? हम लोग अपने एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि वो वाले एक तो हमारे पास यहाँ पे डी के ऊपर ये 0 से भी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, इस तरफ 80 पे ख़त्म हो रही है, और अगर हम लोग इस 0 से देखें तो ये वाली भी काउंटिंग हमारे पास स्टार्ट हो रही है 180 तक। तो ये कन्फ्यूजिंग क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स के लिए कि हम लोग कहाँ कौन सा एंगल जो है, हम लोग अगर 100 का मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर 100 का एंगल ड्रॉ करने को कहा है तो कोई यहाँ से ड्रॉ कर देता है तो कोई जो है वो एंगल यहाँ से ड्रॉ कर देता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि अगर कुछ स्टूडेंट जो है ये वाले 100 पे ड्रॉ कर देंगे तो ये वाला एंगल और हो जाएगा, अगर इस पे ड्रॉ कर देंगे तो ये वाला एंगल और हो गया तो ये रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन किस तरह से हम लोगों के माइंड में ये चीज़ रहेगी कि हम लोगों ने जो है वो इनर साइड को देखना है या आउटर साइड के स्केल्स हम लोगों ने मेजर करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो अपनी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की, ये हमारी होती है बेस लाइन। बेस लाइन हमारे पास आप लोगों ने अपनी जो है वो 4th क्लास में भी आप लोगों ने प्रोटेक्टर का यूज़ करना सीखा हुआ है कि किस तरीके से हम लोग बेस लाइन पे अपने प्रोटेक्टर को रख के उसके एंगल्स जो है वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेस लाइन होगी। बेस लाइन हमारे पास प्रोटेक्टर की बेस लाइन के साथ बिल्कुल उसके साथ स्ट्रेट होगी, आगे पीछे नहीं होगी। और आप लोगों ने जो है वो अपनी पेंसिल की टिप जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प रखनी है। पेंसिल शार्प हमेशा यूज़ करते हैं ज्योमेट्री में, और बार बार लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी है, बार बार आप लोगों ने अपने प्रोटेक्टर को नहीं हिलाना, आप लोगों ने एक दफ़ा उसको सेट कर लेना है। सेट करके अगर हम लोग जो है वो एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये यहाँ पे ये वाली लाइन 0 के इस तरफ को आ रही, इस 0 वाली साइड पे जा रही है, तो देन हम लोग ये जो इनर वाले होंगे वो हम लोग ड्रॉ करेंगे, चाहे वो हम लोग 110 के करें, 120 के, 130, 140, 150 जिसके भी करेंगे। तो अगर ये वाला हम लोग का पॉइंट 0 के लाइन 0 के उस तरफ को जा रही है तो देन हम लोग इनर वाले यूज़ करेंगे। और अगर हम लोग इस साइड पे रख रहे हैं और हमारी लाइन ये वाली लाइन 0 के इस तरफ को आ रही है, इस तरफ को ख़त्म हो रही है, तो फिर हम लोग आउटर वाले जो है वो यूज़ करेंगे अपने जो है वो एंगल्स ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ऑन बुक पेज नंबर 124, अ राइट एंगल कैन ईजीली बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग अ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। हम लोग जो है वो पहले अपनी हॉरिजेंटल हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है उसके ऊपर 90 का एंगल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन ए बी। हम लोग सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने, ये मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की हुई है, इसके ऊपर मैं जो है इसको ना, फिर इसके ऊपर मैं वो कह रहे हैं ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन ए बी। अब अगर इसको मैं ए बी कह रही हूँ, मैंने ड्रॉ कर दी, फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ऑन द प्रोटेक्टर फाइंड द 90 एंड मार्क दिस पॉइंट ऑन सी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे,
इसको यहाँ पे रख के अपना जो है वो 90 का एंगल चेक करेंगे। ये देखिए मेरा ये लाइन 0 के इस तरफ वाली साइड पे जा रही है, तो मैं ये वाली लाइन चेक करूँगी, 90 का एंगल फाइंड आउट करूँगी। 90 का एंगल आप लोग जैसे भी कर लेंगे, हमारे पास 90 जो है वो मिड में आ रहा होता है, तो इसीलिए इसको करना नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो लाइन्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों लाइन्स को ज्वाइन कर दिया, तो ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ज्वाइनिंग ए एंड सी। तो ये हमारे पास सी पॉइंट बन गया, इसको हम लोग कहेंगे एंगल CAB या BAC। दोनों में से हमारे पास किसी ए को हम लोग कह देंगे इज इक्वल टू 90 डिग्री, या तो फिर हम लोग अगर इसको BAC कर लेंगे, BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि हम लोगों के पास जो भी लाइन है, जो भी हम लोगों के पास जो मिड वाला लेटर होगा, उसके ऊपर हम लोगों ने अपना एंगल जो है ना वो ड्रॉ करना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट एंगल ड्रॉ बिल्कुल हमारी स्ट्रेट लाइन, सिंपल दैट्स इट, कि हम लोग अगर उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें दैट इज द स्ट्रेट एंगल। तो ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल ड्रॉ हो जाएगा। आर ड्रॉन लाइक अ स्ट्रेट एंगल, वन द प्रोटेक्टर फाइंड 180 एंड मार्क ऑन दिस। लाइक सपोज कि अगर मैं इसके ऊपर ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो अगर इसको मैं मिड पॉइंट पे रख के 180 को देखती हूँ, ये देखिए इस तरफ भी 180 आ रहा है, इस तरफ भी 180 आ रहा है, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कोई सा भी जो है वो पॉइंट बन रहा है, AB बन रहा है, AC या कुछ व्हाटसोएवर, ये हमारे पास 180 का जो है ना वो एंगल बन गया है। और उसका हम लोगों ने मिड पॉइंट जो है, अगर हम लोग इसका मिड पॉइंट B रख दें ABC, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा ABC। एंगल ABC इज इक्वल टू है 180 डिग्री, मीन टू से ये हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रेट एंगल है। अब स्टूडेंट्स आ गया है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। इन द फिगर शोन XYZ इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हम लोग अपने फिगर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एंगल 160 का ड्रॉ हुआ है। तो हम लोग जो 60 का ड्रॉ हुआ है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आप लोगों ने ये हमेशा बात याद रखनी है कि हमारे पास जो भी एंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे भी 90 का एंगल ड्रॉ किया था, तो इस एंगल में हमेशा दो एंगल होते हैं। अगर मैं इसको देखूँ तो ये 90 का भी बन रहा है एंगल, और अगर मैं इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करूँ तो ये ऑपोजिट होकर ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल भी बन रहा है। मतलब अगर मैं इसको ऑपोजिट करूँ, इस तरीके से अगर मैं इसको करती हूँ ड्रॉ, तो ये हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं, एक इस तरीके से हमारे पास एंगल, और अगर इसी को ही ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो भी एंगल जो है वो 90 का तो नहीं बन रहा, लेकिन ये हमारे पास ग्रेटर देन 180 बन रहा है। इट्स मीन कि ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे है द एंगल बिटवीन x एंड y आर z मार्क्ड विद एरोज आउटसाइड 360 इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। तो लाइक सपोज कि अगर यहाँ पे मैं 60 का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ, पहले मैंने अपनी बेस लाइन ड्रॉ की, बेस लाइन ड्रॉ करके मैंने अपना 60 का एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैं ये वाले पॉइंट से मैं जीरो, मेरा इस तरफ को ये चीज़ आ रही है, जीरो के इस तरफ को लाइन ड्रॉ हो रही है, तो मैं इस तरफ देखूंगी मेरा 60 का एंगल ये बन रहा है। ठीक हो गया। अब मैं इस लाइन को ये चीज़ कर दूंगी। अगर तो हमारे जो है वो एरोज के साइन इन साइड होंगे, अगर तो ये इन साइड पे है एरो के साइन, तो इट्स मीन कि ये 60 का है, और ये एक्यूट, और हमारे पास जो है वो एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास एक्यूट एंगल बन रहा है। और अगर जो है इसके एरोज के साइन जो हैं वो हमारे पास जो है एरोज के साइन जो है वो हमारे पास बाहर वाली साइड पे आ रहे हैं, अगर हम लोग ये चीज़ देखेंगे तो इट्स मीन कि अगर एरोज जो है वो हमारे एंगल्स के बाहर वाली साइड पे आ रहे हैं, तो ये वाले एंगल जो है वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल बनेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है हाउ टू मेजर, ऑन बुक पेज नंबर 125 पे देखें, टू मेजर अ रिफ्लेक्स एंगल यूजिंग अ हाफ सर्कल प्रोटेक्ट वी रिमेंबर द रूल डैट वन कंप्लीट सर्कल इज 360। अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो प्रोटेक्टर है वो 180 का है। ठीक हो गया। लेकिन हम लोगों ने रिफ्लेक्स एंगल आपको पता है कि ग्रेटर देन 180 होता है एंड लेस देन 360 होता है। तो इसका सिंपल वे ये है कि अगर हमारे पास कोई एंगल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 60 एंगल दिया हुआ था, अभी हम लोगों ने 60 एंगल ड्रॉ किया, टोटल हमारे पास होते हैं कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 होता है। तो 360 में से हम लोग 60 को माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 300। इट्स मीन कि ये वाला एंगल जो है, अगर इसका एरोस का साइन बाहर वाली साइड पे है, तो ये 300 जो है वो डिग्री ये बन रहा है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। ठीक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ड्रॉ अ रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई एंड जी इज इक्वल टू 305, कि अगर हम लोग अपना रिफ्लेक्स एंगल वो कह रहे हैं ड्रॉ अ एंगल
ड्रॉ अ एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है एक्स वाई जी। एंगल जो है वो हमारे पास होगा रिफ्लेक्स एक्स वाई जी इज इक्वल टू होगा 305 डिग्री। अब क्योंकि हमारे पास स्केल के ऊपर 305 डिग्रीज होती नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि कंप्लीट जो है वो एंगल 360 का होता है, तो हम लोग 360 में से 305 जो है वो माइनस कर देंगे। तो हम लोगों ने इसको इसमें से माइनस किया, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 55 डिग्री। तो इट्स मीन कि जो हम लोग यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे वो बेसिकली हम लोग 55 डिग्री का हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो 55 डिग्री का हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग अपनी बेस लाइन बनाएंगे स्टूडेंट्स, एक्स वाई जी। तो मिड वाला हमारा पॉइंट क्या है, वाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने 55 का एंगल ड्रॉ करना है, हम लोग इस पॉइंट पे रख लेंगे। मैं इसको बेस लाइन की, मेरे बेस लाइन के साथ, अब ये जीरो के इस तरफ क्योंकि मैंने स्टार्ट किया, तो 55 जो है वो मेरा बन रहा है ये वाला पॉइंट। तो अब 55 को हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये मेरा एंगल जो है ये 55 का ड्रॉ किया है। अब मैं इसको इसके नाम दे दूंगी एक्स वाई जी, इसको मैं कह दूंगी एक्स, इसको मैं कह दूंगी वाई, इसको कह दूंगी जी, और ये मेरा एंगल ड्रॉ हो गया ये बाहर वाली साइड। इसके मैंने बाहर वाली साइड पे एरो का साइन ड्रॉ किया है, आउट साइड पे किया है क्योंकि उन्होंने रिफ्लेक्स एंगल कहा है। अगर तो वो एक्यूट एंगल, अगर तो वो हम लोगों को एक्यूट एंगल कहते तो देन जो है वो मैं सिर्फ अंदर वाली साइड पे लाइन ड्रॉ करती हूँ, वो मेरा कंप्लीट एक्यूट एंगल ड्रॉ हो जाना था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोगों की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 7A में फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आप लोगों की A1 है, एन एक्यूट एंगल इज एनी एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन। एक्यूट एंगल हमारे पास कौन सा होता है, विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि 0 से तो ग्रेटर होता है, ऊपर को उठ रहा है, लेकिन लेस देन 90 होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये हमारे पास पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन 180, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 से ग्रेटर हो बट लेस देन 90 हो, 180 हो, तो वो वाला हमारा एंगल कौन सा होता है, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अ रिफ्लेक्स एंगल इज एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है, और 360 से क्या होता है, लेस देन होता है। तो 360 से ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। टू राइट एंगल मार्क आ डैश एंगल, टू राइट एंगल, अगर हम लोग टू राइट एंगल्स का हम लोग करें, मार्क करेंगे, हमारे पास टू एंगल, ये हमारे पास बन रहेगा 90 और 90 को हम लोग प्लस करें तो वो कौन सा एंगल बन जाता है, स्ट्रेट एंगल बन जाता है। 90 और 90 कितने हो जाते हैं, 180। तो इट्स मीन कि अगर हम लोग टू राइट एंगल्स को मार्क करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है E1, E है हमारे पास, द आर्म ऑफ राइट एंगल मीट ईच अदर एट डैश, द आर्म ऑफ राइट एंगल। तो आर्म ऑफ राइट एंगल के किस पे जाके मिलते हैं, ये वाला मिलता है हमारे पास मीट एट 90 डिग्री। तो ये हमारे पास मिलते हैं 90 डिग्री पे। राइट एंगल के जो आर्म्स मिलते हैं वो किस पे मिलते हैं, 90 पे मिलते हैं। ये राइट एंगल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। A reflex angle is greater than 180 and less than 360। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन आपको पता है 180 होता है बट लेस देन 360 होता है, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180। द सम ऑफ ऑल एंगल, जब हम लोग लाइक सपोज कि अगर हम लोगों ने कोई एंगल ड्रॉ किया है स्टूडेंट, तो अगर हम लोग उन एंगल्स का जो भी हमारे पास वो एंगल्स बन रहे हैं, जब हम लोग उन एंगल्स का सम अप करते हैं, ट्राई एंगल्स का हम लोग सम अप करते हैं उनके एंगल्स का, तो देन वो हमारे पास क्या बन जाता है, 180 बन जाता है। जब आप लोग एंगल्स का नहीं, जब हम लोग ट्राई एंगल्स का हम लोग करते हैं तो वो 180 ही बनता है। नेक्स्ट है एन एंगल, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। एंगल्स एट अ पॉइंट एडिड अप टू 180। एंगल्स एट अ पॉइंट के एक पॉइंट पे एंगल जो है वो 180 से अबव एड अप होते हैं नहीं। अगर तो हम लोगों ने जो भी एंगल ड्रॉ किए हैं, 360 का है, ये 60 है, तो अगर हम लोग इनके एंगल्स चेक करते हैं तो ये अगर 60, 60, 60 के हैं तो ये बन जाते हैं 180। लेकिन 180 से इन ट्राई एंगल्स को अगर हम लोग एंगल्स को एड अप करेंगे तो वो 180 से ग्रेटर नहीं होंगे, तो डैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। D is the point where two arms of the angle meet is called the vertex।
जहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स मिलते हैं, ये वाली चीज़ जो है वो हमारे जहाँ पे दो एंगल्स आके मिलते हैं, ये यहाँ से आके मिला, ये यहाँ से आके, ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, वर्टिक्स होता है। तो डैट इज़ द ट्रू। देयर आर 90 डिग्री इन अ स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट देयर आर 90 डिग्री इन अ स्ट्रेट एंगल में हमारे पास 90 डिग्री नहीं होती है, राइट एंगल में 90 होती है, स्ट्रेट एंगल में 180 होती है। तो डैट मीन डैट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब इसी तरह बुक पेज नंबर 126 पे आप लोगों के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। आप लोगों ने प्रीवियस जितना भी मैंने आप लोगों को करवाया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने इन एमसीक्यूज को जो है वो सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर्स। तो ये जो आप लोगों के बुक पे एंगल्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको अपने प्रोटेक्टर्स की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। आप लोगों ने अपने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पे रखना है और आप लोगों ने अपनी बेस लाइन को बिल्कुल इसके ऊपर स्ट्रेट रख के आपने अपना एंगल चेक करना है कि आर तक जो है ये वाला एंगल जो है वो आपका कितने डिग्री का बन रहा है। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया, क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ लग गई होगी। फी अमानिल्लाह एंड जज़ाकिल्लाह।